दोस्तों इस वीडियो में आईटीआर फाइलिंग से जुड़ा अपडेट आपके साथ शेयर करने वाली हूं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आईटीआर फाइलिंग डिस्कस करने से पहले फॉर्म 26AS अब आपको इस न्यू टाइप में यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के फॉर्म में मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। ये हमारा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट समरी है। किस तरीके से आपको इस समरी में चीज़ें दिखाई देंगी, एक बार थोड़ा सा ब्रीफ मैं उसका दे देती हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप देखेंगे ये एनुअल इंफॉर्मेशन समरी आपको इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट समरी आपको दिखाई दे रही है, विच इज़ अ न्यू फॉर्म 26AS। इसके अंदर पार्ट B1 में आपको इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू TDS आपका डिडक्ट हुआ है या कलेक्ट हुआ है उसके बारे में दिखाया जा रहा है। पार्ट B2 के अंदर स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अगर आपने कोई करी है तो उसकी इंफॉर्मेशन होगी। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ टैक्स पार्ट B3 में अगर आपने कोई टैक्स पे किया है, मान लीजिए कोई एडवांस टैक्स पे किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिमांड एंड रिफंड नेक्स्ट आपको दिख रहा है। पार्ट B4 कोई डिमांड आपके अगेंस्ट है या कोई रिफंड आपको मिलना है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ होगी। रिफंड आपका असेसमेंट ईयर 1920 में आपको जो रिफंड मिला होगा। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेंडिंग प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चल रही है, किस तरह की वो प्रोसीडिंग है, किस सेक्शन में चल रही है, किस असेसमेंट ईयर से रिलेटेड है और उसका स्टेटस क्या है, वो आपको इस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में देखने को मिलेगा। अब आ जाइए इंपॉर्टेंट पार्ट पर। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू अदर इन्फॉर्मेशन पार्ट B7 अदर इन्फॉर्मेशन। अब ये आपके लिए कुछ नया है। इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है सेल्स रिपोर्टिंग अंडर GSTR 3B में जो आपने अपनी सेल रिपोर्ट की है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है, जो आपने 3B के अंदर दिखाई है। तो ये मैचिंग ज़रूर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब TDS कलेक्ट या डिडक्ट आपका जो हुआ है पूरा आपके सामने एक समरी यहाँ पे उसकी ओपन हो गई है। मंथ वाइज पूरा आप देख पाएंगे, मंथ वाइज आपकी पूरी समरी ओपन हो गई है। उसके बाद इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ टैक्स रिलेटिंग टू डिमांड रिफंड ये सारा आपको मैंने दिखा ही दिया था। उसके बाद नीचे आपकी जो भी आपने सेल रिपोर्ट की है GSTR 3B के अंदर वो आपका जो है नीचे आपको पूरी डिटेल मंथ वाइज यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पूरी समरी देखिए आपके सामने खुल गई। तो इस चीज़ को अब आपकी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर ये इन्फॉर्मेशन आपकी पूरी की पूरी दिखाई जाएगी और अपनी ITR फाइलिंग से पहले आप अपनी GSTR 3B की जो सेल है उसे ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा। अभी मैंने आपको ब्रीफ में ये दिखा दिया है, जल्दी ही हम इसको ITR फाइलिंग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब हम ITR फाइलिंग के अपडेट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इनकम टैक्स पोर्टल पर डाउनलोड सेक्शन में जब आप आएंगे तो वहाँ पे अभी तक आपको ITR 1 टू ITR 4 की यूटिलिटी प्रोवाइड करवाई गई थी। अब आपके लिए यहाँ पे ITR 5 टू ITR 7 की यूटिलिटी प्रोवाइड करवा दी गई है एंड डेट ऑफ यूटिलिटी रिलीज़ यहाँ पे 28 अगस्त बताई गई है। यहाँ यूटिलिटी का लिंक आपको दिया गया है जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ITR 5 टू 7 की यूटिलिटी यहाँ पे आपको अवेलेबल करवा दी गई है। हालाँकि ITR फाइलिंग की डेट एक्सटेंड होने के पूरे चांसेस हैं। नॉन ऑडिट केसेस के लिए जो डेट एक्सटेंड की गई थी 30 सितंबर 2021 तक, ये फर्दर एक्सटेंड हो सकती है। नोटिफिकेशन जल्दी ही जो है आपके साथ शेयर हो सकती है। क्यों, किस बेसिस पर हम ऐसा कह रहे हैं, अभी रिसेंटली ही एक प्रेस रिलीज़ इशू की गई थी जिसमें बताया गया था कि इन्फोसिस को 15 सितंबर तक का समय दिया गया है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा और बचे 15 दिन के अंदर फाइलिंग बहुत ही मुश्किल है। तो डेडलाइंस जो 31 अगस्त को भी फिनिश हो रही हैं वो भी एक्सटेंड हो सकती हैं और ये ITR फाइलिंग की जो डेट है वो पूरी जो है 99% मैं कहूँगी कि चांसेस हैं एक्सटेंड हो जाएगी। तो ये था अभी तक का एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। यूटिलिटीज़ अवेलेबल हो चुकी हैं पोर्टल पर। काफ़ी सारे ग्लिचेस हैं लेकिन जैसा कि हम सभी ट्राई तो कर ही रहे हैं तो आप फाइलिंग ट्राई कर सकते हैं।